हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजनीतिक विज्ञान। आज आपके सामने राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी मीडियम की राजनीतिक विज्ञान में एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ। ये चैप्टर है, ये पार्ट है शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति का मतलब होता है पावर अंग्रेजी में। शक्ति जो है वो राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। शक्ति जो है वो राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। शक्ति जो है वो राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। प्राचीन भारत में दंड शक्ति प्राचीन भारत में शक्ति को दंड शक्ति माना गया है। ठीक है, और इसके समर्थक हैं कौटिल्य, मनु और शुक्र। ऐसा माना गया कि शक्ति के बिना राज्य नहीं हो सकता, और प्राचीन भारतीय राजनीतिक विज्ञानियों ने दंड शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। मैकियावेली जो है वो प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है जिसने शक्ति पर बल दिया। मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक है जिसने की शक्ति पर बल दिया। ठीक है ना। और शक्तिवादी राजनीति के समर्थक हैं कैटलिन, लॉसवेल, कैप्लॉन, मॉर्गेनथाउ, मैकाइवर और वाइस्प्रेड। शक्ति, सत्ता, वैधता बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बात समझ में। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि शक्ति अप्रत्यक्ष है क्योंकि बल प्रत्यक्ष है। शक्ति अप्रत्यक्ष है और बल प्रत्यक्ष है। ठीक है। शक्ति जो है वो दमनात्मक होती है और बल होता है मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है। हम बात करते हैं शक्ति के रूप की। शक्ति के 3 रूप होते हैं मुख्य रूप से, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारों की शक्ति। राजनीतिक शक्ति का मतलब होता है कि राजनीतिक शक्ति में ये होता है कि राजनीतिक दलों की शक्ति, सरकार की शक्ति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्ति। आर्थिक शक्ति में होता है कि अर्थव्यवस्था की शक्ति, बिजनेस की शक्ति, व्यापार की शक्ति। और विचारात्मक शक्ति में होता है विचारों की शक्ति, जैसे महात्मा गांधी की विचारों की शक्ति। ऐसी बात करते हैं शक्ति की संरचना की। तो शक्ति की 3 प्रकार की संरचनाएं होती है शक्तिवादी संस्थाओं की। नंबर 1 बहुलवादी संरचना का मतलब होता है कि वो संरचना जिसमें कि बहुत सारे शासन तंत्र होते हैं, उनको बोलते हैं बहुलवादी शक्ति की रचना है। ठीक है ना। दूसरा है वर्गवादी मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जो है वर्ग प्रमुख पे जोड़ दिया जाता है, जैसे कि मार्क्सवादी सिस्टम है। मार्क्सवादी में कहते हैं कि मार्क्सवादी सिस्टम पे जोड़ दिया जाता है, जैसे कि किसी वर्ग प्रमुख की तरह से बल दिया जाता है। ठीक है। और तीसरा है कुलीन तंत्रीय शक्ति की व्यवस्था, मतलब किसी विशिष्ट वर्ग या स्पेशल लोग, जो पैसे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका शासन आ जाए तो उसको बोलते हैं कुलीन तंत्रीय शक्ति। अब बात कर लेते हैं हम सत्ता के बारे में, अथॉरिटी के बारे में। सत्ता का मतलब होता है किसी संस्था, किसी राजनीतिक संस्था या वैधानिक संस्था के आदेशों को जिनका हम स्वेच्छा से पालन करते हैं उन्हें हम सत्ता बोलते हैं। ठीक है ना। सत्ता के स्वरूप कई प्रकार के होते हैं, परंतु प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री और लोक प्रशासन के व्याख्याता, विद्वान और प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 स्वरूप बताए हैं। नंबर 1 परंपरावादी, नंबर 2 करिश्माई और नंबर 3 कानूनी। परंपरावादी सत्ता का मतलब होता है कि जैसे बाबर के टाइम में होगा, अकबर के टाइम में था, मुगल वंश के टाइम था, है ना, मध्यकालीन भारत में जब परंपरावादी सत्ता थी, राजा खत्म हो गया, उसका बेटा, फिर बेटा बन गया, युद्ध करके सत्ता हासिल कर ली, गद्दी हासिल कर ली, उसको बोलते हैं परंपरावादी सत्ता। दूसरा है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता का मतलब होता है कि वो सत्ता जो कि करिश्मावादी है, वो सत्ता जो कि करिश्मावादी जिसके अंदर की करिश्मा है, मतलब जैसे कि वाजपेयी जी की सत्ता हो गई या नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व हो गया, किसी का आकर्षक व्यक्तित्व हो गया, उससे सत्ता प्राप्त करिए, उसकी सत्ता हो। और तीसरी कानून की सत्ता, यानी संवैधानिक सत्ता, संविधान के द्वारा लागू नियमों की सत्ता। ठीक है ना। सत्ता का पालन क्यों करते हैं, जनता सत्ता का पालन क्यों करती है, जनता सत्ता के आदेशों का पालन क्यों करती है? 3 कारण होते हैं। एक तो विश्वास होता है जनता का कि जो सत्ता आदेश दे रही है वो हमारे भले के लिए दे रही है। दूसरा जनहित, जनता सोचती है कि इसमें हमारा हित है, जनता का हित है, भला है, कल्याण, इसलिए पालन करते हैं। तीसरा, केवल सत्ता का दबाव होता है, तानाशाही होती है, तो डर के मारे, दबाव के मारे भी जनता सत्ता के आदेशों का पालन करती है। अंत में हम बात कर लेते हैं वैधता या औचित्यपूर्णता की। वैधता या औचित्यपूर्णता की, भाई ये कार्य है तो क्यों है, इसका क्या कारण है, औचित्य क्या है, इसकी लेजिटिमेसी क्या है, या इसकी औचित्यता क्या है। तो औचित्यता का पूर्णता का मतलब है, ये वैधता का मतलब है कि शासक, राजा और जनता के बीच सहमति है कि भाई राजा तो कानून बनाएगा, लागू करेगा, उनको जनता मानेगी, इसकी ऐसी दोनों में सहमति है, इसको बोलते हैं वैधता। यानी जनता राजा द्वारा बनाए गए कानून को, उसके आदेशों का पालन करेगी, उसी कानून को मान्यता भी देगी, क्योंकि जनता ने ऐसी सहमति दी है, इसलिए इसको बोलते हैं औचित्यपूर्णता। वैधता जो है ना, औचित्यपूर्णता शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। मतलब जो वैधता है, जो औचित्यपूर्णता है, वो शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। इसलिए शक्ति और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
शक्ति सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शक्ति सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर बता दूं आपको कि वैधता या औचित्यपूर्णता का मतलब क्या होता है। वैधता या औचित्यपूर्णता का मतलब होता है शासक या शासितों द्वारा के बीच में सहमति, शासक और शासितों या जनता के बीच में सहमति। वैधता जो है ना, शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है, और शक्ति और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शक्ति और सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शक्ति सत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे समझ में, इसको बोलते हैं वैधता और औचित्यपूर्णता। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आपने पढ़ा सत्ता, बल, शक्ति और वैधता और औचित्यपूर्णता का अर्थ, ठीक है। अगर आप वो वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल पर फ्री ऑनलाइन लेक्चर दे रखे हैं मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।